आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडोक्ट्रिनेशन। इस पॉइंट में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने टीचिंग की बात की है, टीचिंग में अलग अलग 4 कॉन्सेप्ट थे। उसमें हमने पहले बात की है ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बाद हमने बात की इंस्ट्रक्शंस के बारे में, अनुदेशन क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन को हिंदी में प्रतिपादन कहा गया है। और अगर इस शब्द को थोड़ा खोल के समझने की कोशिश करें तो प्रतिपादन का अर्थ होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, किसी चीज़ को कहीं पर सेट करना। जैसे कि हर एक घर परिवार का अपना एक वातावरण होता है और बच्चा अपने उस वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। तो ठीक उसी तरह से एक क्लास में बहुत अलग अलग तरह के विद्यार्थी होते हैं। उन सब की मानसिकता, सोचने समझने का तरीका, काम करने का ढंग सबका अलग अलग होता है। इसीलिए उनको व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि हाँ, जो क्लास में बच्चे हैं वो सब अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं और भिन्नताएं रखते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रतिपादन की, जिसको इंडोक्ट्रिनेशन कहा गया है, पहले मैं इसका वर्बल मीनिंग क्लियर करता हूँ, फिर आपको इसके कंप्लीट मीनिंग के बारे में क्लियर करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। इंडोक्ट्रिनेशन जो वर्ड है ये डॉक्ट्रीन से निकला है। डॉक्ट्रीन का हिंदी में अर्थ है सिद्धांत। सिद्धांत कुछ चुनिंदा शब्दों का एक ऐसा प्रत्यय होता है जो किसी बात को क्लियर करता है कि इसका अर्थ यह है। सिद्धांत को चुनिंदा शब्द क्यों कहे गए हैं? क्योंकि ये किसी बात को लेबोरेट करके डिफाइन नहीं करता। ये कुछ सिलेक्टेड से वर्ड्स होते हैं जो उस बात को थोड़े से शब्दों में बड़ी बात को कहने की बात करता है। तो जब हम बात करते हैं इंडोक्ट्रिनेशन की, प्रतिपादन करने की, तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? मैं अभी बात कर रहा था जैसे क्लास में सभी बहुत अलग अलग विशेषताओं के बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चे पर किसी न किसी कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग विचार बने होते हैं। क्लास में जब टीचर टीच करता है, शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, तो वहाँ पर टीचर को कई बार इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी पड़ती हैं, कई बार वो ट्रेनिंग के थ्रू काम करता है, कई बार उसको डॉक्ट्रीन करना पड़ता है, किसी सिद्धांत के बारे में बिना किसी तर्क वितर्क के बच्चों को समझने के लिए अग्रसर करना पड़ता है। तो टीचर के द्वारा क्लास में पढ़ाने समय कई बार जब कुछ ऐसे बातें होती हैं जिनको टीचर ये कहता है कि आपने ना इसको रट के अपने दिमाग में सेट कर लेना है, परंतु जब वो कुछ ऐसा करवाता है, करवाने से पहले जो चीज़ करवानी है उसके बारे में क्वेश्चन करता है, अच्छा बच्चों क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तो यहाँ पर जब वो टीचर जानने की बात करता है तो अगर कोई बच्चा जानता है तो फिर उनसे पूछते हैं आप इसके बारे में क्या जानते हो। तो ये एक स्टेप है डॉक्ट्रिनेशन करने से पहले का, कि जैसे एक साफ ज़मीन होती है, भूमि का कोई टुकड़ा हो, उसमें हम कोई बीज डालते हैं तो वही बीज प्रस्फुटित होंगे, पैदा होंगे। परंतु क्या है कि कई बार उसके साथ कुछ और भी आलतू फालतू घास उगाता है। तो ठीक उसी तरह से जो डॉक्ट्रिनेशन है वो है नए विचारों को पैदा करना, नए विचारों के बीजों को डालना। पर एक टीचर उन नए विचारों को डालने से पहले बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश से मतलब क्या है कि जो हमने कॉन्सेप्ट करवाना है, जिसके बारे में डॉक्ट्रिनेशन किया जाना है, टीचर उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बच्चों से पहले क्वेश्चनिंग करते हैं कि बच्चों आप इसके बारे में क्या जानते हो और कैसे जानते हो। तो वहाँ पर टीचर जब उनके बातों की क्वेश्चन को सुनता है तो वहाँ पर ये बात देखता है कि क्या जो ये बच्चा बता रहा है वो ठीक उसी रूप में है। अगर तो है तो टीचर उसकी बात को यस करके सेटिस्फाइड कर देता है, ठीक है बेटे मैं इसके बारे में तुम्हें और भी कुछ जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनना है। अगर कुछ ऐसा पॉइंट सामने आता है कि जो बच्चे ने सीखा हुआ है वो सही नहीं है, गलत है, तो वहाँ पर टीचर उसको कहता है कि नहीं, आपने जो सीखा हुआ है वो इसके बारे में आपकी गलत धारणा बैठी हुई है, आपने इसको ध्यान से दोबारा सुनना है और समझने की कोशिश करनी है।
तो डॉक्ट्रिनेशन का सीधा सा मतलब होता है नए विचारों को, विश्वासों को मन में स्थापित करना, जिसके प्रति बच्चा एक तरह से कह सकते हैं कि उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाकर उसको रट कर अपने साथ जोड़ लेता है। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो इनमें ये बात कही गई है कि जैसे शिक्षण है, शिक्षण बच्चे को विश्वास को, उसकी जो विचार हैं उनको खुले तौर पर सीख कर समझने की बात करता है, और जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो उन बातों को बिना किसी तर्क वितर्क के ग्रहण करने की बात करता है। क्लास में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको टीचर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो वहाँ पर उनको कहते हैं कि अभी ना तुम इस चीज़ को रट के या जो बोर्ड पे लिखा गया है उसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके रट लो। ये भी एक सीखने का स्टेप होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें उस समय पर सिर्फ रटने मात्र से ही पूरी करनी होती हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब जाके उन बातों की समझ आती है। तो डॉक्ट्रिनेशन भी टीचिंग का ही एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें एक टीचर की अहम भूमिका रहती है, जिस हिसाब से टीचर जो करवाता है और बच्चों को उसको वैसे ही सीखना पड़ता है, एज इट इज़ ही उसको उसमें रिसीव करना पड़ता है। इसमें बच्चों के द्वारा ये ऐसे क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, कारण क्या है, वो इस तरह के कोई भी प्रश्न उत्तर इसमें नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉक्ट्रिनेशन क्या है। सिद्धांत का प्रतिपादन करना है या विचारों को दिमाग में, माइंड में इस तरह से सेट करना है जिनसे हम उस बात को अच्छी तरह से याद रख सकें बिना किसी तर्क वितर्क के। इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उनके साथ ही आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपादन भरोसे और ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है। देखिए, जैसे कि प्रतिपादन शिक्षण का ही एक अंग है, ज्ञान को बढ़ाने में तो सहायक है ही है, साथ में भरोसे की बात करता है। अब भरोसे से क्या मतलब है, जब टीचर क्लास में करवाएगा तो बच्चों को ब्लाइंड फेथ से टीचर की उस बात को एक्सेप्ट करना है, तभी वो सीख पाएंगे। तो डॉक्ट्रिनेशन में जब बात आती है ना ब्रेन वॉश की, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो इस तरह के बच्चों को तैयार करते हैं, तो वो ना 15 से 18 साल तक की एज के बच्चों को लेते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए। तो वहाँ वो पहले क्या करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश से मतलब क्या है कि उनके दिमाग में पहले उस बात के संबंध में किसी भी तरह के विचार हों उनको ख़त्म कर देते हैं कि वो सब छोड़ दो, उसको भूल जाओ, बिल्कुल साफ कर दो। अब जो नया बताया जा रहा है आप सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करो, उसी को सब कुछ मानो, वो ही सब कुछ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है भरोसे और विश्वास की, एक अंधविश्वास उत्पन्न करना। नेक्स्ट है प्रतिपादन में ना तर्क का कोई स्थान नहीं है। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जहाँ तर्क आता है वहाँ पर हम उस चीज़ को खोलकर उनमें क्या संबंध पाया जाता है उसके आधार पर जानकर सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्योंकि तर्क का कोई स्थान नहीं है, इसका मतलब क्या है कि टीचर ने जैसे हमें जो चीज़ लिख के दी है हमको उसको एज इट इज़ ही रिसीव करना है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रतिपादन निश्चित रूप से व्यक्ति में विश्वास पैदा करता है और पीछे की ओर सोचना कोई समझदारी नहीं है। मतलब कहने का यहाँ पर है प्रतिपादन विश्वास व्यक्ति में विश्वास पैदा करता है। कैसा विश्वास पैदा करता है कि जो आप सीख रहे हो वही सब कुछ है और यही ठीक है, जो पीछे है उसको आप भूल जाओ। नेक्स्ट में इन्होंने बात कही है प्रतिपादन युद्ध कौशल का एक आंशिक रूप है जिसे सुव्यवस्थित करने की इच्छा से परिस्थितियों की आवश्यकताओं से प्रयोग में लाया जाता है। प्रतिपादन युद्ध कौशल का एक आंशिक रूप होता है। इन्हें युद्ध कौशल की बात क्यों की है कि जैसे जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है उसमें भी उनको जब ये सिखाई जाती है ट्रेनिंग, तो उनको कुछ चीज़ें इतनी पक्की कर दी जाती हैं कि वो इधर से उधर टस से मस नहीं होते। जैसे वहाँ बताई गई उस चीज़ को वो वैसे ही फॉलो करेंगे और वो ट्रेनिंग के दौरान इतनी पक जाती हैं कि वो उनके व्यवहार का एक अंग बन जाती हैं, वो उनको बदल नहीं सकती। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रतिपादन युद्ध कौशल का एक आंशिक रूप है, मतलब उसमें इसका भी एक पार्ट होता है। हम कंप्लीट ट्रेनिंग को वो नहीं कह सकते, बट इंडोक्ट्रिनेशन इज द पार्शियल पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। प्रतिपादन शिक्षण का एक अंश है।
ये बात पहले हुई है कि टीचिंग अपने आप में वाइडर कॉन्सेप्ट है और जो प्रतिपादन इंडोक्ट्रिनेशन है उसी का एक छोटा सा पार्ट है। एक उद्देश्य केंद्रित होता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करता है। जब बात आती है प्रतिपादन की, तो जो टीचर आज कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है वो सिर्फ उसी के इर्द गिर्द बात घूमेगी और उसी को आपने संजोना है, उसी को आपने पक्का करना है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, यह तर्कपूर्ण विचारधारा को दबा देती है। जब कोई ये क्वेश्चन खड़ा करता है ना कि ऐसा क्यों है, तो वहाँ पे उसके क्यों का जवाब नहीं दिया जाता कि जैसा है आप इसको वैसा ही सीखें। नेक्स्ट ये बात करता है इसका पाठ्यक्रम प्रभुतापूर्ण होता है। इसका जो करिकुलम है, जो इसका सिलेबस में पार्ट रहेगा, उसको फोर्सिबली उसको पूरा करने की तरफ बात की जाती है कि इसको आप पूरा किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्यक्रम जो है इसमें अध्यापक प्रधान रहता है। मैंने पहले भी बात कही कि इस प्रोसेस में जो टीचर है वो अपना मेन रोल प्ले करेगा और जो स्टूडेंट है सेकेंडरी रोल प्ले करेंगे। उनका किसी तरह के कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी, सिर्फ बच्चों को सीखना मात्र है। अब छोटी क्लासेस में अगर इसका एग्जाम्पल लें तो क्लास में जब बच्चे बैठते हैं और टीचर कोई भी अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज देता है, तो वहाँ पे बच्चे ये नहीं पूछते कि ए को ऐसे क्यों लिखा है, बी को इधर से घुमा के क्यों लिखा है, या सी ऐसे क्यों है। नहीं, वहाँ पे उनको उसके बारे में एक ब्लाइंड फेथ प्रोवाइड करना होता है कि हाँ यही सब कुछ है, यही आपने सीखना है और इसी को करके आपने लैंग्वेज को सीख सकते हो। और बच्चे क्योंकि तर्क नहीं करते हैं और वो सिर्फ जैसे टीचर समझाता है वो वैसे सीखते चले जाते हैं, तो लास्ट में वो लैंग्वेज सीखना समझ जाते हैं। परंतु जब अगर जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा बड़ा व्यक्ति हो, उसको भाषा सिखाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो तर्क वितर्क करता है, ऐसा क्यों है, वैसे क्यों नहीं हुआ, इसको वैसे कर लेते तो ऐसा होता। तो वहाँ पर जब किसी बात में तर्क आ जाएगा तो वहाँ पर सीखने की, प्रतिपादन द्वारा सीखने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें, यह थोपने द्वारा शिक्षा प्रदान करने में विश्वास करता है। लास्ट चैप्टर 6 में इसने बात को क्लियर कर दिया कि थोपने पर शिक्षा क्या है, ये शिक्षा का ही एक अंग है, परंतु कुछ चीज़ें हम जानकर सीखते हैं, उसकी क्या रिलेशन पाया जाता है उसके बेस पर सीखते हैं, उसके आसान अर्थों के आधार पर सीखते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ ज्ञान को थोपना है, उसको देना है। अब उसके पीछे क्या वजह है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज़ नहीं क्लियर करता। तो इसकी कुछ विशेषताओं के साथ साथ इसकी कुछ डिफरेंस भी है। टीचिंग, शिक्षण और प्रतिपादन में क्या अंतर है, 4-5 पॉइंट हैं, इसको हम शॉर्ट में करते हैं। शिक्षण का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि शिक्षण में बाकी भी सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब एक टीचिंग है तो उसमें ये पॉइंट्स क्यों हैं, कि एक टीचर जब क्लास में टीच करता है तो वो डिपेंड करता है कि जो पॉइंट है, टॉपिक है, उसके लिए वो किस वे का, मेथड का एप्रोप्रिएट वे से यूज़ करे। हो सकता है वो ट्रेनिंग थ्रू उस चीज़ को पढ़ा सकता है, हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको अच्छे से पढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में टीचर ये कहता है कि नोबडी टेक एनी क्वेश्चन, कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और आपने सिर्फ इस बात को सीखना है और अपने दिमाग में उतार लेना है। तो वही बात है जो डॉक्ट्रिनेशन में भी सिर्फ उस सिद्धांत, जो चीज़ सिखाई जानी है उसके बारे में बिना कोई तर्क किए अपने दिमाग में कॉपी करना है। पहला क्षेत्र के बारे में बात हुई है, शिक्षण का क्षेत्र विस्तृत है और प्रतिपादन का क्षेत्र संकुचित है। दूसरा है, शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना होता है, जबकि इसका उद्देश्य, प्रतिपादन का उद्देश्य विश्वास एवं दृष्टिकोण में बदलाव लाना होता है। विश्वास एवं दृष्टिकोण से क्या मतलब है, यहाँ पर क्लास में जब भी टीचर कोई कॉन्सेप्ट शुरू करता है, पढ़ाता है, तो वो बच्चों से क्वेश्चनिंग करता है। तो वहाँ पर क्वेश्चनिंग करने का पर्पस ये होता है कि जो आज टॉपिक करवाया जाना है, अगर हो सकता है कि बच्चों को उसके बारे में कुछ पता हो, तो जो पता है वो क्या है, अगर वो सही है तो टीचर उसी बात को आगे प्रोसीड करता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो उस बात के अकॉर्डिंगली सही नहीं होता।
जो वो बात कर रहे होते हैं उसके जो टॉपिक है उसके बारे में उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं बैठी होती हैं, कुछ मतलब क्योंकि मैंने शुरू में बात की थी हम सब अपने अपने घर के जो एनवायरनमेंट है उससे इफेक्टेड होते हैं। हर एक घर में अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। बच्चा कुछ चीज़ें क्या बहुत सी चीज़ें अपने घर परिवार से सीखता है। तो जो टॉपिक या करवाया जाना है, जिस विषय पर पढ़ाया जाना है, क्या पता बच्चे के दिमाग में उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या बातें बैठी हुई हैं। तो टीचर अगर मान लो बिना क्वेश्चनिंग के करवाना शुरू कर देगा तो उसका जो माइंड है वो वहीं स्ट्राइक करेगा कि नहीं मैंने तो ये सीखा हुआ है, टीचर गलत पढ़ा रहा है। तो उस चीज़ को सही दिशा देने के लिए टीचर के द्वारा पहले स्टेप पे उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उस जो विचार है उनको एक सही दिशा दी जाती है। इंडोक्ट्रिनेशन का काम वहाँ होता है। तो यहाँ पे इसने सेकंड पॉइंट में कहा है इसका उद्देश्य विश्वास और दृष्टिकोणों में बदलाव लाना है। तीसरे में कहता है कि यह विधिक तरीके का प्रयोग करती है। टीचिंग में अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु जो इंडोक्ट्रिनेशन है इसमें केवल भाषण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। शिक्षण बाल केंद्रित होती है। बच्चे को हम सेंटर मान के कि बच्चे की सोच समझ तरीका समझने की जो आयु है वो क्या है उसको ध्यान में रख कर टीच करते हैं, परंतु जो प्रतिपादन है ये अंधविश्वास को केंद्रित करता है। अंधविश्वास से मतलब क्या है कि यू डिडंट टेक एनी क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको जो बताया गया आपने सिर्फ उस पर ध्यान देना है भी हाँ जो करवाया जा रहा है वही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ है, उसी को आपने सीखना है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें अंधविश्वास पैदा करना होता है। किसके प्रति अंधविश्वास? वो जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट या कंटेंट करवाया जा रहा है उसके प्रति कि हाँ हमें उसको क्लियर करना है। बालक को अधिक महत्व दिया जाता है जो टीचिंग है, और जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसमें अध्यापक को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। जो प्रतिपादन है ये एक निश्चित समय अवधि तक होता है। जिस पॉइंट के बारे में करवाया जाना है जब तक क्लास होगी वो तभी तक चल पाएगा। शिक्षण में कृत्रिम व प्राकृतिक वातावरण होता है। प्रतिपादन में केवल कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है, एक उस बात को समझाने के लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि हाँ जिससे बच्चे के माइंड में वो चीज़ें फिक्स हो जाए। लास्ट में हम बात करते हैं कि जो टीचिंग है अनुशासन प्रजातंत्रात्मक होता है, डेमोक्रेटिक होता है। जो प्रतिपादन है उसमें अनुशासन कठोर होता है, डिसिप्लिन थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा, तभी वो बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो टीचर है उसको अपनी क्लास में अकॉर्डिंग टू टॉपिक और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक सिलेक्शन करनी पड़ती है कि किस वे से उस चीज़ को बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। तो बेटे आज का हमारा जो टॉपिक था वो था इंडोक्ट्रिनेशन या प्रतिपादन करना, या जिसको हिंदी में सिद्धांत भी कहा गया है, प्रतिपादन करना भी कहा गया है। तो किसका प्रतिपादन है? विचारों का। नए विचारों को दिमाग में बिठाने की प्रक्रिया को प्रतिपादन कहा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।